जय सरुदेव संत जी, जय सरुदेव। प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सुरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है मंगलमय सत्य सुखद है। वाणी जो है यहाँ से बदल जा रही है। चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा अविगति गति जहाँ गति गम नाही दुई अंगुल परमाना हो चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा अविगति गति जहाँ गति गम नाही दुई अंगुल परमाना हो चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा रवि शशि दोनों पावन चलतु है तेहि बीच धरु मन ध्याना हो तेहि बीच धरु मन ध्याना हो चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा रवि शशि दोनों पावन चलतु है तेहि बीच धरु मन ध्याना हो चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा अविगति गति जहाँ गति गम नाही दुई अंगुल परमाना हो चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा तीन शून्य की पार बसतु है चौथा जहाँ अस्थाना चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा मगन भया मस्ताना चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये मैं जो है मेरे से ये नहीं हो पाता है। आप भेद को समझिए। मेरे को किसी शक्ति के द्वारा जो है गवाया जाता है। ये मैं भजन नहीं गाता हूँ। कोई शक्ति जो है, मैं तो कुछ और गाने के लिए सोच रहा था, लेकिन वह शक्ति जो चाहती है वही गवाती है। तीन शून्य की पार बसतु है चौथा जहाँ
अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ जागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरो हो सतनामा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अजराया मर जहाँ जरा मरण नहीं, ऐसा नीर गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरो सतनामा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अजराया मर जहाँ जरा मरण नहीं, ऐसा नीर गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। शब्दे निरखी परखी दर्शी, शब्द में सूरति समाना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो जहाँ निर्वाणा पुरुष बसता है, आपको वहीं चलना है। वहाँ आपको शरीर से नहीं जाना होता है, वहाँ मन से जाना होता है। मन जो है जब शुद्ध हो जाता है तो वह सूरत में बदल जाती है, और वो गुरु के चरण में जो है उसका भूमि है, उसका मंडल है, उसका स्थान है, जहाँ सद्गुरु जो है मिलाता है, वही आपको उपदेश होता है। तो गंगा जमुनवा के अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। पहला भूमि है ये, एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, और बीच में जो है आपको मड़ई डालना है। मड़ई डालना मतलब जो है टिकना है, आपको ठहरना है, आपको रुकना है, आपको वही निवास करना है। आपको नहीं करना है, आपके मन को करना है। यही जो है पहला भूमि है। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। एहि पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवा जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुष
निर्वाणा। तो जो कबीर साहब की जो भजनें हैं, एक ही भजन में पांचों भूमियां भी हैं। एक ही भजन में पहला भूमि है, एक ही भजन में दूसरा भी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद को बूझना होगा। तो जो एक तरफ गंगा है, एक तरफ जमुना है, उसके बीच में मतलब नथुना, स्वामी जी क्या कहते हैं? मनवा पावन एक साथ में राखई कय स्थान, भागे मन फिर घेरी लो, पकड़ी लगा वो ज्ञान। कैसे आपको साधना करनी है, आपको वही बताया गया है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। द्वादश चले दसो पर ठहरी, ऐसा नीर गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको द्वादश पर चलना है। द्वादश को सवा पर सदगुरु बसतो है, वाही अमर पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरु जी रउवन करी में बड़ा सुख पाईला, गुरु जी रउवन करी में बड़ा सुख पाईला। तो द्वादश चली दसों पर ठहरी, ऐसा नीर गुण नामा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। एक संत हैं तो कह रहे थे कि मैं जो आप वाणियों को आप गाते हैं, उससे हमारी साधना जो है अपने आप जो है उसकी भूमि जो है बदल जाती है। साधक जो है इन सत्संग को सुनते सुनते जो है अपना घर में पहुंच जाता है। अब वो कैसे पहुंच जाता है हमें तो नहीं पता। हमें तो बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। वो बहुत दिन से परेशान थे। वो मेरा नंबर जो है ढूंढ रहे थे। सबको ढूंढना आता नहीं है। तो जो है वो बेचारे अभी सत्संग में नहीं जुड़ते हैं। वो तो बहुत दिनों से जो है वो नंबर हमारा ढूंढ रहे थे। तो बोले कि जो है चलो स्वामी जी जो है ना जब चाहेंगे तो अपने आप ही मिल जाएगा। बहुत कोशिश की, ढूंढ नहीं पाए। सब लोग मोबाइल में ढूंढ नहीं पाता है। तो जो है अब जो है उसमें कई बार कमेंट्स किए तो मेरे में भाव आया कि जो है मैं नंबर उनको दे दिया। तो मैंने उसमें जो है बोला आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। अब बेचारे बहुत खुश हो गए और फिर जो है बात किए जो है, और जो है एकदम घंटों बात किए। तो इन वाणियों में ही तो सब कुछ है। सदगुरु की वाणियों में ही उपदेश भी हो जाता है। वह जो है सब कुछ समझ गए। जो है अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। तो चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। संतो चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ
साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियना जरतु है, ताहि बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियना जरतु है, ताहि बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो जो ये चाँद सूरज है, जो सांस की हमारी गति चल रही है, इसी को जो है चंद्र नाड़ी कहा गया है। जो दाहिना को जो है बायां को चंद्र नाड़ी, दायां को जो है सूर्य नाड़ी। तो चाँद सूरज सम दियना जरतु है। तो जो सांस की गति हमारी चल रही है, तभी तो उजाला है। सांस की गति बंद हो जाएगी तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे, हम बूझ नहीं पाएंगे। तो वही भजन में कबीर साहब कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आपको गगन अटरिया में चढ़ना है। गगन मतलब सद्गुरु का आदेश, गगन मतलब चतुर्थ भूमि, गगन मतलब जो है चेतन देश। आप सद्गुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। कबीर साहब कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो चाँद सूरज सम दियना जरतु है, ताहि बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। ये चाँद सूरज जो सांस की गति चल रही है हमारी, तभी तो दिखाई दे रहा है। ये दोनों बंद हो जाएगी तो फिर कैसे दिखाई देगा? फिर तो मृत्यु हो जाएगी। और जीते जी अपना घर देखना है। आपका घर यहाँ संसार में नहीं है। ये जो मिट्टी का, पत्थर का ये जो घर हम बनाए हैं, ये आपका नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं है। इसके ऊपर भी भजन है, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। जो आपकी चेतना है, यो उसका घर है। ये शरीर जो है उसका घर है, मड़ई है ये। तो हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। इसका रक्षा जो है परमात्मा कर रहा है। आपके शरीर का, आपके शरीर का रक्षा आप नहीं कर रहे हो, जो है परमात्मा स्वयं कर रहा है। हम लोगों को तो समय से खाना पीना, सोना उठना बैठना यही नहीं कर पाते हैं हम लोग। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। इस शरीर की रक्षा जो है हम लोग क्या करेंगे? इस शरीर की रक्षा जो है प्रभु करता है। इसी को जो है कबीर साहब कहते हैं, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमारी मड़ैया,
तीन गुणन सी बई है ठार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमरी मड़ैया। तीन गुणन सी भई है ठार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया में 10 दरवाजा। एक मुदा 10 खुला है द्वार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं। एक से बढ़ कर एक बड़ियार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमरी मड़ैया। तीन गुणन सी भई है ठाड़। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया में 10 दरवाजी। 9 खुलाई का मुदा है द्वार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो जो है स्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं। दुर्लभ यहाँ नरती है। 11 है द्वार। सुसमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार। 11वां का द्वार है। गुप्त न जाने कोई। असुरती द्वारनी रति बने। बैठे बिरला कोई। तो हमारी मड़ैया में बड़ बड़ी चोर है। एक से बढ़ कर एक बड़ियार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया में 10 दरवाजा। 9 खुलाई का मुदा है द्वार। हमरी मड़ैया की 10 दरवाजा। 9 खुलाई का मुदा है द्वार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीर सुना हो बीरहीना। गुरु की चरनिया में शीशा हमार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। गुरु की चरनिया में शीशा हमार। हमरी मड़ैया में हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो इस मड़ई को जो है प्रभु से प्रार्थना करनी है। कम से कम 100 वर्ष तक जो है इसका रखवारी करिएगा। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। यही जो है सनातन धर्म की जो है यही कहा गया है।
जब आप स्वस्थ हो तो 100 वर्ष क्यों 500 वर्ष तक जियो, क्या दिक्कत है? बहुत लोग जो है इस भेद को समझ नहीं पाते हैं। आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है, वो भी आप नहीं कर पाते हो। झामर झूमर चाहिए, अरे पहले अपने लिए मांगो। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता यापन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता यापन पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चाकोरा चंद्रमा को निरखे पपिया निरहो सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगति। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना जतन करया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। शब्द बिना नहीं संता है भाव बिना नहीं कंत। शब्द बिना नहीं संता है भाव बिना नहीं कंत। अबिरह बिना नहीं भागता है शीला बिना नहीं अंत। आपको शीलवान बनना है। शीलवान बनने का मतलब यह है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, आप गुरु के चरण से नहीं हटना। ये संसार वाले आपको गुरु के चरण से हटा देंगे, आप भेद बुझ जाओ। ये संसार वाले आपको बातें बोल बोल करके जो है गुरु के चरण से हटा देंगे। ये बहुत बदमाश लोग हैं। ये आपको गुरु के चरण से हटाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों, पूरा संसार ही ऐसा है। अमान कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में ना हो
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो, गावे लबीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो। गुरु की चरनिया में कोटि न तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ, गावे लबीद व पुराना हो, गावे लबीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में जो है 68 तीर्थ है, और फिर जब ढूंढा गया तो करोड़ों तीर्थ है, और फिर जब ढूंढा गया तो बोला भाई अनंत तीर्थ है। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी। अब यहां पर जो है संस्मरण याद आ गया। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो जो है वृत्तिकूट आश्रम पर जाते हैं। अब चलो स्वामी जी के जो है समय की बात पर चलो, जब बाबा अस्कंभ मुनि थे, स्वामी जी की सदाफल देव जी महाराज जो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, उनके समय में चलो, 100 साल पहले चलो। जो है आज के 100 साल पहले चलो, महारथी संत श्री महेश सिंह जी जो गाजीपुर जिला महुआरी कासमाबाद जो है पड़ता है, और वहां से जो है वो वृत्तिकूट आश्रम पर जो है पहुंचते हैं। उस समय जो है स्वरवेद अभी छपा नहीं था। अभी जो है आप भेद समझो, स्वरवेद अभी छपा नहीं था, या कुछ जो है छपे थे थोड़ा बहुत ही जो है। तो महारथी संत जी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल में नहीं गए थे, और उनको कभी स्कूल में गए नहीं हो, और जो है वो स्वरवेद जो है उनको पूरा याद हो गया। पूरा स्वरवेद उनको याद हो गया, और आश्रम पर वहां जाते हैं, और उनके माता जी का चरण स्पर्श किया। बाबा अस्कंभ मुनि जी का, जो स्वामी जी के मतलब पिताजी थे, उनके चरण को स्पर्श किया, और स्वामी जी का चरण स्पर्श किया, और वहीं बैठ करके स्वामी जी से कहा उन्होंने कि स्वामी जी, मुसल्लम स्वरवेद हमको याद हो गया। ये सच्ची घटना है ये,
महारथी संत जी जो है जब कभी मौका मिलता था तो इस सत्संग को जो है वो सुनाते थे। तो जो है उन्होंने स्वामी जी से कहा, चरण स्पर्श करके और मगन होकर के बोला, स्वामी जी मुझे पूरा स्वर वेद याद हो गया। और वहीं जो है बाबा स्कंभ मुनि भी थे। तो बोले कि जो है तू झूठ बोलता है, गाजीपुर जिला का भोजपुरी में बोले, हम लोगों को स्वर वेद का एक दोहा नहीं याद होता है और तू बोल रहा है कि पूरा स्वर वेद याद हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि बाबा इनका परीक्षा ले ले। स्वामी जी जो है अपने पिताजी से, जो बाबा स्कंभ मुनि थे, उनसे कहा, पहले तो महारथी संत जी जो है अपने गांव से जाते हैं आश्रम पर और जो है माता जी का चरण स्पर्श किया। ये लोग नहीं थे अभी, आप सदगुरु के अंश हो, अंत नहीं हो, ये दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी की पहले की बात है ये, जो भी रहा हो। तो जो है उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी जो है पूरा स्वर वेद हमें याद हो गया है। इतना सुनते ही बाबा स्कंभ मुनि ने कहा, तू झूठ बोलता है, हम लोगों को एक दोहा नहीं याद होता है स्वर वेद का और तू बोल रहा है कि पूरा स्वर वेद जो है याद हो गया। तो जो है स्वामी जी ने कहा कि जो है बाबा इनका परीक्षा ले ले। तो जो है उन्होंने कहा कि हाँ चलो, तुम्हें पूरा स्वर वेद याद है? तो बोला हाँ जो है पूरा याद है। तो बोला चलो स्वर वेद का जो है सबसे उच्च दोहा बताओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। स्वामी जी के जो है पिताजी बाबा स्कंभ मुनि, उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरा स्वर वेद याद है, तो चलो ठीक है, आप बताओ, तुम्हारी परीक्षा होगी। स्वर वेद का जो है सबसे उच्च दोहा बोलो। तो महारथी संत जी ने कहा, स्वामी जी ने मेरे हृदय में डाल दिया। कौन सा दोहा डाला था? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। महारथी संत जी ने कहा कि स्वामी जी ने उसी समय मेरे हृदय में डाल दिया। स्वर वेद की जो है सबसे उच्च दोहा जो है यही है, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो जो है बाबा स्कंभ मुनि ने कहा, अमित पाद गुरु चरणन माही। तो वो तो जो है गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, वो बूझ गए, कहा मान गए। अमित पाद, अनंत पाद जो है गुरु के चरणों में है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय
मृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिसी संत समाही। अब दूसरा दोहा ये मैं जोड़ रहा हूं। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। यह भी दोहा स्वर वेद का ही है। आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो पहली बार जो है मैं कलम और जो है कापी रखता था और बाबा से बोलते थे ठीक है दोहा बोलिए, तो मैं उसको लिख लिया। जब वो ऐसी कथा ऐसे संस्मरण सुनाते थे तो मैं वो जो है कापी पर उसको लिख लिया। और उस समय मेरे पास भी स्वरवेद नहीं था, जो है मेरे पास भी स्वरवेद नहीं था, क्योंकि स्वरवेद मिलता नहीं था। अभी जो है वो वाला स्वरवेद अभी छपा है। अब की बार मैं गया था तो एक जो है गुटका वाला है, वो बहुत छोटा है, आंख से दिखता नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूं। और एक जो है उसके बीच वाला है, और एक तो जो भाष्य बड़ा वाला है। अभी वो वाला जो है ना छपा है, जो उस समय छपा था। तो मैं महारथी संत जी के साथ जो है कापी झोला रखता था, उसी में एक कापी रखता था और उसी में जो दोहा बोलती थी, भजन बोलती थी, तो जो है उसको हम लिख लेते थे। 2 बार 3 बार जो है बोल बोल करके मैं लिख लेता था। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृतरह न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिसी संत समाही। तो पूरा स्वर वेद का निचोड़ है वो। ये जो दोहा है पूरा स्वर वेद का जो है निचोड़ है, ये सर्वोच्च दोहा है ये। तो जब बाबा अस्कम्भ मुनि ने कहा अमित पाद गुरु चरणन माही, तो बुझ गए, वो तो गुरु परंपरा से ही थी। गुरु के चरण की महिमा वो लोग तो जानते ही थे। तो जो है सब कुछ महिमा गुरु के चरण की है। तो बोला उन्होंने अमित पाद गुरु चरणन माही, और सुरति निरति सी संत समाही। अब वो तो मैं दोहा जो है मैं लिख लिया, और जब मैं स्वर वेद खरीदा तो एक लाइन से ढूंढ रहा हूं, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार ढूंढा। नौकरी में था तो स्वर वेद रखा, जब खाली रहता संडे सुंडे को कोई मतलब नहीं, तो उसको ढूंढता था मैं, लेकिन वो दोहा कहीं मिला नहीं, वो दोहा कहीं मिला नहीं। फिर मैं जो है 5-6 महीने बाद जब गया तो मैंने बोला ये तो झूठ बोला, इसमें तो दोहा है नहीं। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृतरह न्यारा।
अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आभा चले, ये मैं अपने आप से यहाँ पर आपको जोड़ रहा हूँ सत्संग में सुनाने के लिए। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। ये दोहा मैंने अपने आप से मैं यहां पर आपको जोड़ रहा हूं, आपको सत्संग को जो है मैं गाने के लिए। तो जो है मैं पूरा वो दोहा कापी में निकाला, और महारथी संत जी ने कहा था सर्वोच्च दोहा, सबसे उच्च दोहा, स्वर वेद का जो निचोड़ जो है यही है। अब मैं स्वर वेद में ढूंढ रहा हूं, तो जो है स्वर वेद में कहीं नहीं मिला। तो मेरे को थोड़ा नाराजगी हुई, और फिर मैं जो है 5-6 महीने में 3 बार ढूंढा, 4 बार ढूंढा, एक एक दोहा दोहा पर जो है उंगली रख रख करके देखा मैंने, तो बोला है नहीं ये। तो मैं जो है फिर आया और महारथी संत जी से जा करके मैंने कहा कि आपने तो बोला था कि स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा, स्वर वेद का निचोड़ जो है, तो ये तो स्वर वेद में तो है नहीं। मैं पूरा एक एक लाइन जो है ना ढूंढ लिया है। अब मैं तो विद्यार्थी था, मुझे भाव तो समझ में नहीं आता कि भाव क्या होता है। तो हंसने लग गए वो, और बोले कि जो है ये दोहा तो स्वामी जी ने मेरे हृदय में डाला था। पूरा वो बताए कि मैं जो है घर से गया और स्वर वेद हमको पूरा याद हो गया था। तो जब मैं वहां गया और माता जी का चरण स्पर्श किया, बाबा स्कंभ मुनि पिताजी के उनके चरण स्पर्श किए, स्वामी जी का चरण स्पर्श किया, और मैंने कहा स्वामी जी पूरा मुसल्लम स्वर वेद हमें याद हो गया है। तो बाबा स्कंभ मुनि ने कहा कि हम लोगों को एक स्वर वेद का दोहा याद नहीं होता है, और तू गाजीपुर जिला का आकर के झूठ बोलता है, तुमको पूरा स्वर वेद याद हो गया। उसी समय स्वामी जी ने कहा बाबा इनका परीक्षा ले ले। तब उन्होंने बोला था स्वर वेद का निचोड़, स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बोलो। उस समय स्वामी जी ने मेरे हृदय में डाला था ये, एका पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो बोला वो स्वर वेद का निचोड़ है, एक जगह नहीं मिलेगा वो, ये जगह जगह में है। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो है, ये बात जो है एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादय मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो बोले कि वो तो स्वामी जी ने मेरे हृदय में डाला था निचोड़, स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा। तो मैंने बोला कि मैं तो एक एक लाइन से ढूंढते ढूंढते 6 महीने से मैं ढूंढ रहा हूं।
तो बोले वो स्वर वेद का निचोड़ है वो। तो वो जो एक जगह कहां से मिलेगा जो है, तो मैं समझ गया। और जो है अभी अभी की जो है बात है, अभी मैं मतलब गांव में था, तो मैं तो किसी के भी जो है गाड़ी में बैठ जाता हूं, चल देता हूं, और सत्संग जो है स्वर वेद की वाणियां बोलते रहता हूं। तो जो हमारे साथ जो मतलब गाड़ी चला रहे थे बोले कि ये स्वर वेद में दोहा कहाँ है। वो बोले कि स्वर वेद में ये दोहा कहाँ है। सब लोग जो है ना, मतलब बहुत लोग इसको गाता रहता है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो बोले कि आप लोग ऐसे ही गाते रहते हैं, स्वर भेद में कहाँ है दोहाई। तब मैंने उनको जो है पूरा सब सुनाया कि स्वर वेद में जो है, स्वर वेद का निचोड़ है ये, स्वर वेद का सर्वोच्च दोहा है ये दोहा जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी के हृदय में स्वामी जी ने डाला था। तो ये एक जगह नहीं है, स्वर वेद में जो है जगह जगह है। एक एक दोहा का जो मतलब 4 हिस्सा होता है, तो चारों हिस्सा अलग अलग है ये। तब बोले कि नहीं, हम भी बहुत परेशान थे तो हम इसको गाते नहीं थे। मैं इसको नहीं गाता था, उपदेष्टा है वो, उपदेश करते हैं। तो बोले कि मैं डर के मारे नहीं गाता था इसको, कि कोई कोई मतलब कह देगा कि जो है कहाँ है स्वर वेद में दिखाओ। तो मैं बोला आप ही जैसे मैं भी परेशान था, मैं तो 6 महीने परेशान रहा। तो जो है स्वर वेद का जो है सर्वोच्च दोहा है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिकयनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावी। तो एक संत है तो कहे कि कभी कभी वो जो है ऊर्जा कम हो जाती है। मैं बोला ऊर्जा कम नहीं होता है, स्वामी जी ने खुद ही कहा है, आभा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिकयनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो हम लोग जो है जब गुरु के चरण में रहेंगे तब तो हमेशा आनंदित रहोगे आप, और जहां गुरु के चरण से हटे तो वाणी में ऊर्जा कम हो जाएगी, आपको दुख सताएगा। वही तो भेद है। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द बिही ना होय, गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द बिही ना होय, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। तो वही तो भजन में आ रही है,
मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो। पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो,
गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको जो है गुरु के चरण से जो है तिल के बराबर दूर नहीं जाना है, और बराबर सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो आप विचार कर लो, भक्त कौन है? ये तो कहा जाता है मेरे प्यारे भक्त। भक्त वो नहीं है, वो भक्त वो है जिसकी चेतना निरंतर गुरु चरण में हो। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो एक तार चाटक लगे, नग्नाय अनुभव हो। एक तार चाटक लगे, नग्नाय अनुभव हो। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो गगन मंडल, गगन का मतलब होता है आकाश। तो गगन मंडल से नीचे आ जाओगे तो फिर कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी, नग्नाय अनुभव होय। झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो हम लोग भजन गा रहे थे, कौन सा? संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियना जरतु है, ताही बीच में भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, 5 25 3 घर फनिया। मनवा बाळन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 और 25 का फंदा लगा रखा है, मनवा ही है ये, और लाठी लेकर खड़ा रहता है, कोई एक बंधन छूटने ना पाए। वही कबीर साहब कहते हैं, 5 25 3 घर फनिया। फनिया बोलो, फंदा बोलो, बनिया बोलो, बंधन बोलो, एक ही बात है वो। तो 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाळन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा। 8 चक्र से बाहर निकलना है, 9 दरवाजा से बाहर होना है। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो,
सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीर की बैठा गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पज पड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतो चढ़ी चला गगन यटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। आठ महातम नव दरवजवा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीर की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपर बजा पज पड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु के चरणों की बलिहारी है। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो ये तो कबीर साहब कह रहे हैं कि गगन अटरिया में चढ़ चलो, और जो है वहां साहिब का सेज लगा हुआ है। स्वामी जी भी कह रहे हैं गगन ही द्वारे लौकलौ के, गगन ही द्वारे लौकलौ की, देवा गरज जरियाय। लौ का प्रकाश, ज्योति, परमात्मा, आनंद सब एक ही बात है। आप लोग अलझाया मत करो। प्रकाश बोलो, ज्योति बोलो, आनंद बोलो, जो परमात्मा का घर बोलो, साहेब बोलो, नाम बोलो, सत्य नाम बोलो, निअक्षर बोलो, सब एक ही का नाम है। थोड़ा थोड़ा उसमें भेद है। तो गगन ही द्वारे लौकलौ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। गगन ही द्वारे लौकलौ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरणम नाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गगन मंडल में आपको चढ़ना है, और जो है वहां सूरत से जो है चढ़ा जाता है। ये सारे जो है अनुभव की बातें हैं, और आपको साधना करते करते अपना घर में जो है पहुंच जाना है। वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, और
परमानंद है। इस सभा में बैठी हुई बहुत से हंस हंसनी उस आनंद को जानते हैं। गागा करके उनको याद दिलाया जाता है कि भाई भूलना नहीं, सोना नहीं, सत्संग में जुड़ते रहना। सत्संग में आप जुड़ेंगे तो सारा भेद बुझ जाएंगे। सत्संग में आप जुड़ेंगे तो सारा भेद बुझ जाएंगे। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। ये जो भी वाणियां हैं सदगुरु की वाणियां हैं। ये जो है अमर वाणियां हैं। ये भजन जो है अमर वाणी है। ये गगने ही द्वारे लौकलऊ की देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी अव सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरणम नाव। तो प्रभु से मिलना है तो जो है आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। आप सत्संग में जुड़े रहो। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्प काल सत्संग। सत्संग में जुड़ो और नहीं तो सेवा करो। सेवा, सत्संग और साधना तीन ही जो है प्रभु को मिलने का उपाय है, जो आप आसानी से आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, वही करना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैठा बाबा आगे पढ़िए पाठ